तो अभी तक हमने क्या किया, रिजल्ट को डिस्कस कर रहे थे, है ना। जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट शेप्स के लिए जो हमारा रिजल्ट आया था वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट थिंग था हमारा, है ना, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो, है ना, कि अगर आपके पास मान लो एक आर्क है। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है ना, इट इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ सर्कल, है ना, उसको आप बोलोगे क्या, आर्क, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक रिंग था, है ना, जहां पे क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लेंथ के क्रॉस, है ना। हमने क्या कर लिया, उस रिंग का एक स्मॉल पोर्शन कट कर लिया, ठीक है। और एक जनरल रिजल्ट मैंने बताया था आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क एट द सेंटर, है ना। अगर मान लो एक आर्क है आपके पास, आर्क इट मींस क्या, इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ए सर्कल, है ना। और ये जो आर्क है ना, वो अल्फा एंगल बना रहा है, कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क एट इट्स सेंटर इफ इट इज मेकिंग एंगल अल्फा एट द सेंटर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k lambda, 2k lambda, है ना, by r sin alpha by 2, where alpha is the angle obtained by or made by the arc at the center. Lambda is the charge distribution. It means क्या, the charge coulomb per meter. It means क्या, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ, है ना। लैम्डा आपका वो था, ठीक है। आर क्या है, आर्क इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, जिस सर्कल का ये पार्ट है आर्क, है ना। तो ये हमारा एक रिजल्ट था 2k लैम्डा बाई आर sin अल्फा बाई 2, ठीक है। और इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग, कंप्लीट रिंग, है ना, और सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, क्वार्टर रिंग, बहुत सारे रिजल्ट आपके पास हो सकते हैं। चलो ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर आपका एंगल कितना हो, 18 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, इट मींस क्या, कोई भी अगर एंगल गिवन है ना, और हमें निकालना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, है ना, तो बस एक फॉर्मूला आपके पास, आराम से यूज करो और डायरेक्टली आप रिजल्ट पे आ जाओ, ठीक है। चलो अब इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, है ना, जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर अपने पास एक क्वार्टर सर्कल है ना, क्वार्टर सर्कल इट मींस क्या, सर्कल का 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो वो एंगल कितना बनाएगा आपका, अगर मैं इस पे थीटा बोलूं आपके लिए यहाँ पे, है ना, तो थीटा कितना होगा इसके लिए, थीटा मस्ट बी, या जो आपका टोटल एंगल होगा, है ना, क्वार्टर जो बनाएगा एंगल, वो कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। टोटल जो सेक्शन देखोगे सर्कल का, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360, है ना। तो क्वार्टर इट मींस क्या, 1/4, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो आप अल्फा यहाँ पे कितना लोगे, अल्फा इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, 2k lambda by r sin अल्फा by 2, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k lambda by r sin अल्फा by 2, where अल्फा is 90 डिग्री, है ना, तो अल्फा by 2 is 45 डिग्री and sin 45 will become 1/√2, है ना। तो finally we will get the result and the result is our √2k lambda by r, है ना। it means क्या, the electric field due to the semicircular arc, है ना, क्वार्टर सर्कल बेसिकली, है ना, the electric field to the quarter circle at the center is √2 times of k lambda by r, है ना। ये हमारा रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट था और ये हमें मिला था, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं, है ना, आपको डिटेल में अगर मैं बता दूं, है ना, कि हम लोग डेरिवेशंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। सिंपल जो एक बेसिक होता है ना, बेसिक मेथड डेरिवेशंस का, उसको आप कैसे करोगे, ठीक है। देखो पता ही आपको, जब भी हम लोग लेंगे क्या, रिंग, है ना, उसका जो आप स्मॉल सेक्शन कट करते हो, है ना, कैसे करते हो, थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास ये पोर्शन था, है ना, ये था ए, ये था बी, ठीक है। और इस पे क्या करना है हमें, इसका रिजल्ट निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्वार्टर सर्कल एट द सेंटर, है ना। what we will do, we will take a small section of this quarter circle by at the angle theta, है ना। थीटा पे जाकर आप, थीटा पे जाओ आप, थीटा हाइट पे, है ना, और वहां पे क्या करो आप, डी थीटा लो आप, स्मॉल सेक्शन, ठीक है। अच्छा, और रेडियस तो आपका कंप्लीटली आर था, तो अभी भी आर ही होगा, है ना। तो अगर आप बात करोगे, है ना, कि ये जो सेक्शन लोगे आप, स्मॉल सेक्शन जो आपने कट किया, थीटा पे जाके डी थीटा कट किया आपने, थीटा ऊपर जाओ
और डी थीटा का स्मॉल विड्थ आपको मिला, है ना, जो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन होगा उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, आर डी थीटा, है ना, पढ़े ना हम लोग इस टाइप से। तो अगर मान लो एक आपके पास ऐसा रहा, है ना, ये कितना है आर, ये कितना है आर, ये कितना है डी थीटा, ठीक है। तो आर कितना होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल कितना होता है आर इंटू थीटा, है ना। तो ये जो स्मॉल पार्ट दैट इज द डी थीटा, ये कितना होगा आर इंटू डी थीटा, ठीक है। इट मींस क्या, द स्मॉल लेंथ ऑफ दिस आर्क इज आर डी थीटा, है ना। और उस पे क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर। इट मींस क्या, इफ वी विल फाइंड द dq, द स्मॉल चार्ज एट दिस सेक्शन, है ना, दैट विल बी dq and the dq will be lambda into length is r d theta, ठीक है, ओके। अब निकालोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग करते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना है कैसे, जो हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। ये जो स्मॉल सेक्शन है वहां पे क्या आपका चार्ज है, दैट चार्ज इज dq, ठीक है। उस चार्ज के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखोगे आप, है ना, दिस स्मॉल चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कैसा होगा d, है ना। अगर आप देखोगे तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट मींस क्या, वहां पे चार्ज क्या रखोगे +1 कूलम, है ना, और वहां पे क्या होगा रिपल्सन, है ना। रिपल्सिव जो आपका फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपका रिपल्सिव फोर्स किधर होगा, जस्ट अवे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, डी इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज dq, ठीक है। तो डी के दो कंपोनेंट्स होंगे, डी cos थीटा और डी sin थीटा, है ना। तो स्मॉल अगर आप डी की बात करोगे तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, kq/r², है ना। इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल चार्ज इज kq/r², ओके। और q क्या आपका चार्ज, यहां पे हमने चार्ज क्या लिया dq/r², r² इज द डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो है कितना आपका r, क्योंकि ये है किसका, सर्कल का एक पार्ट है ना। तो रेडियस आपका डिस्टेंस होगा तो r क्या लोगे आप, डिस्टेंस, है ना। तो dq क्या होगा, k इंटू dq/r², ठीक है, ओके। dq का वैल्यू है ना, dq ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर लिखा है हमने, है ना। dq इक्वल टू r d थीटा इंटू लैम्डा, है ना। तो k इंटू बाकी जो dq का वैल्यू है वो आप पुट कर दो यहाँ पे, बाई क्या होगा आपका r², यहाँ से पावर 2 कैंसिल, r कैंसिल, है ना। तो बचेगा क्या आपका k लैम्डा बाई r इंटू d थीटा, ठीक है ना। इट इज द वैल्यू ऑफ de, है ना। k लैम्डा बाई d थीटा जो है आपका वो किसका वैल्यू है, हमारा d का वैल्यू है। d का जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ओनली dq, उसका वैल्यू कितना आया, k लैम्डा बाई r d थीटा, ठीक है। अब सुनो, जो d है वो हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू दिस चार्ज ओनली, बट हमें जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट ड्यू टू दिस चार्ज ओनली, है ना। वी हैव टू टेक ऑल द चार्जेस एट दिस लेंथ, है ना। सुनो, तो एक्चुअल में आप देखोगे d के दो कंपोनेंट्स हैं, d cos थीटा और d sin थीटा। तो जितने चार्ज होंगे इस लेंथ पे सबके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, d cos थीटा और d sin थीटा, है ना। और आप चाहते हो कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करें, है ना, क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं Ex, इट मींस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस लाइंग ऑन दिस लेंथ ऑफ द x कंपोनेंट, है ना। और आपको x कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या निकालना होगा, इंटीग्रल ऑफ d cos थीटा, x कंपोनेंट d cos थीटा, है ना। इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। और एंगल कहां से लोगे आप, 0 से लेकर π/2 तक। अगर हम पूरे चार्ज को काउंट करें, लेंथ को काउंट करें, है ना, तो आप स्टार्ट एंगल कहां से स्टार्ट होगा, थीटा का वैल्यू मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा π/2। अगर आप पूरा एंगल को चेंज करते जाओ तो पूरे आप इस लेंथ को कवर कर लोगे, है ना। इट मींस कि अगर आपको Ex चाहिए, है ना, तो इसका जो वैल्यू है थीटा का, ठीक है, तो वो क्या लिखोगे, 0 से लेकर π/2, ठीक है। अब सुनो, हमने d का वैल्यू रख दिया, d का वैल्यू कितना है, k लैम्डा बाई r, तो k लैम्डा बाई r, है ना। और यहाँ पे था cos थीटा, तो d थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना, d का वैल्यू रख दो। d का वैल्यू कितना है, k लैम्डा बाई r d थीटा, बट हमें d नहीं लिखना है, लिखना क्या है हमें, d cos थीटा, है ना। तो जो भी इसमें कांस्टेंट था k लैम्डा बाई r, उसको हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से,
और बचा क्या आपका cos थीटा d थीटा, ठीक है। और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा k लैम्डा बाई r, एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें मिला दैट इज द k लैम्डा बाई r, ठीक है। और y कंपोनेंट में कितना मिलेगा, d sin थीटा को आप इंटीग्रेट करोगे 0 टू पाई बाई 2 और सेम वैल्यू मिलेगा k लैम्डा बाई r, ठीक है ना। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस क्वार्टर सर्कल है ना, उसका जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी कितना है k लैम्डा बाई r, और जो y कंपोनेंट है वो भी कितना है k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको भी, ये था आपका डेरिवेशंस थोड़ा बहुत। देखो तो एक्चुअल में जो हमें मिला, ठीक है ना, पूरी रिंग की बात करते हैं। अब हमारे पास ये नहीं है, आप इसकी बात खत्म करो है ना। अब हम लोग एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज अपना ये हो गया, अगर आपके पास एक क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। इस क्वार्टर सर्कल अगर ये एक्सिस ले ले हम लोग, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ये क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एंगल कितना ऑब्टेन करता है यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक क्या होगा आपका EX एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या होगा आपका वाई कंपोनेंट है ना। और हमने निकाला है क्या k लैम्डा वाई k लैम्डा बाई r, और ये भी कितना आया था आपका k लैम्डा बाई r है ना। इट मींस क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्वार्टर सर्कल है ना एट द सेंटर है ना, having the two component x component and y component both have same magnitude, that is the k lambda by r है ना। अगर मैं इसका रिजल्टेंट बताऊं, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या आपका सेम है ना, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना होता है आपका मैग्नीट्यूड उसका √2 टाइम्स है ना, रिजल्टेंट होगा है ना। तो आपका जो ई नेट होगा, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो आपका ई नेट है, वो कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ k lambda by r। दिस इज आवर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट था। और आप देख ये रहे होगे है ना कि जो रिजल्ट हमने निकाला डेरिवेशन से अभी है ना, और जो हमारा रिजल्ट पहले आ रखा था वो भी रिजल्ट क्या है सेम, ठीक ना। तो एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला था उससे क्या आया था आपका √2 k lambda by r है ना। और यहां पे हमने निकाला क्या बाय द मैथमेटिकल जो भी हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, उसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है सेम √2 k lambda by r है ना, जिसमें x कंपोनेंट भी क्या होगा k lambda by r, y कंपोनेंट भी क्या होता है k lambda by r। अच्छा मैं ये सब क्यों बता रहा था, क्योंकि अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं है ना, इसमें आपको समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, हाँ तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं है ना, कि अगर आपके पास एक मान लो एक क्वेश्चन इस टाइप से है ना, कि एक मान लो एक कंप्लीट एक आपके पास सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल है मान लो कुछ ऐसा, और चार्ज जो है ना, चार्ज क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा किया गया है, इस पे प्लस प्लस है ना, बट एक सेक्शन को हमने क्या लिया माइनस ले लिया है ना। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब पे इक्वली है, इट मींस क्या जितने सेक्शंस आपको दिख रहे हैं सब पे क्या आपका लैम्डा कूलम पर मीटर ही है ना। इस पे भी क्या है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे भी क्या है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस पे भी आपका लैम्डा कूलम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, भले ही चार्ज में इसमें क्या आपका पॉजिटिव है, इस पे क्या आपका नेगेटिव है ना। क्वेश्चन क्या आपका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है ना, नेट एट द सेंटर, सेंटर पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है ना, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया आपका है ना, ये आप बताओ इस पे, जिसमें क्या होगा 3 सेक्शंस के पास पॉजिटिव है और 1 सेक्शन के पास क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसान सा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पार्ट वाइज देखते हैं इसको, ठीक है। पार्ट वाइज अगर आप देखोगे है ना, तो देखो अगर मैं
अगर सिर्फ इस सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, है ना। इस ओनली क्वार्टर सर्कल के कारण, है ना, इसमें क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके जो सेक्शन मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मिलेगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, है ना। और ये कितना होगा, इसका वैल्यू होगा के लेमडा बाई आर, और ये क्या होगा आपका के लेमडा बाई आर, ठीक है ना, के लेमडा बाई आर। अच्छा, दोनों इक्वल होगा, है ना। अब सुनो, इसका भी सेम ही देखो, अगर मैं जैसे अगर आप इसका नेट निकालोगे तो नेट कितना आएगा इसके बीच में ना, बीच में, और इसका वैल्यू कितना होगा √2 के लेमडा बाई आर, है ना। अगर नेट देखोगे आप, अगर मैं इसको बोलूं 1 2 3 4 कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ का हम देखते हैं, अगर हम सेकेंड और फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड सेक्शन का हम देखो, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, है ना, तो ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आपका, जस्ट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस सेक्शन, पूरा कंप्लीट सेक्शन निकाल, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 के लेमडा बाई आर, है ना। आप कितना लिखोगे √2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। सेम 4 के लिए, 4 के कारण भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव ही होगा ना इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि फोर्स चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो किधर होगा उस डायरेक्शन में, है ना। देखो तो ये भी कैसा होगा √2 के लेमडा बाई आर, ठीक है ना। देखो ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो कैसा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, अवे होगा, है ना। और कितना होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 के लेमडा बाई आर, है ना, रियल में पता है, ठीक है। इस सेक्शन के लिए देखो आप कितना होगा इस डायरेक्शन में √2 के लेमडा बाई आर, बोथ साइड पॉजिटिव, इसलिए कैसा होगा रिपल्सिव होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अवे होगा, है ना। अब सुनो 2 एंड 4 के पास क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ना। डायरेक्शन कैसा है अपोज कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए क्या होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। The electric field due to the 2 and 4 will cancel out each other, है ना। तो इसका कोई हमें मतलब नहीं है, आप इसको हटा ही दो, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था, दोनों दूसरे को क्या कर लिया कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अब बचा कितने सेक्शन है हमारे पास, 2 सेक्शंस और बचे हुए, है ना। अगर मैं नेमिंग जो हमने किया फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन, ठीक है। सुनो थर्ड जो सेक्शन है आपके पास, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही लेमडा है ना, बट चार्ज कैसा आपका वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं ये बात करूं आपसे, है ना, अगर ये सेक्शन भी आपका, है ना, ये सेक्शन के बारे में बात करूं, है ना, तो कैसा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, है ना, इसका भी क्या होता है आपका इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। कब, जब चार्ज कैसा होता है ये पॉजिटिव, ठीक है ना, चार्ज कैसा होता है इसका पॉजिटिव, बट चार्ज है कैसा ये नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये नहीं होगा यही होगा टुवर्ड्स, ठीक ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, इट मींस कि आप फोर्स निकाल रहे हो उस पॉइंट पे +1 कूलम के लिए, है ना। इट मींस क्या, देखो यहाँ पे खुद पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, अगर आप +1 कूलम रखोगे तो कैसा होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। इट मींस क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द थर्ड सेक्शन, वो कितना होगा ई नेट, है ना, वो इसके डायरेक्शन में ही होगा, है ना। और इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, और एक एक्स कंपोनेंट क्या होगा के लेमडा बाई आर, और इधर भी क्या होगा आपका के लेमडा बाई आर, ठीक ना। थर्ड सेक्शन आपका जो ये थर्ड सेक्शन है ना, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ही होगा, वो अवे नहीं होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। इट मींस क्या, जो इसका एक्स सेक्शन है वो भी इसी के डायरेक्शन में होगा, इसका वैल्यू कितना होगा के लेमडा बाई आर, और जो वाई सेक्शन है, सॉरी एक्स सेक्शन है, वो भी कितना होगा के लेमडा बाई आर। इट मींस जो फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन है ना, दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों का सेम ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिसमें एक्स कंपोनेंट कितना लिखोगे आप 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं, ठीक है, ई नेट जो आपका होगा एट द सेंटर, ठीक है, वो क्या होगा ड्यू टू ऑल द सेक्शंस 1 2 3 4 सबके कारण, है ना। एक इसमें कितना होगा वाई में, ये होगा के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, इट मींस क्या 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। और ये सेक्शन कितना होगा आपका, ये भी कितना होगा 2 के लेमडा बाई आर,
ठीक है, ये नेट की बात कर रहे हैं। तो नेट जो होगा आपका वो होगा इनका रिजल्टेंट, है ना, ई नेट, ई नेट। और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स, एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा आपका √2 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर, इट मींस क्या √2 टाइम्स ऑफ 2k लैम्डा बाय, है ना। ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना है 2√2 k लैम्डा बाय r। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ऑल द सेक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे, अगर अगर मैं ऐसा बोलता कि सारे चार्ज कैसे हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपको इंडिविजुअल सेक्शंस मिल सकते हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत क्या करना, आप रिजल्ट को याद रखना है कैसे कैसे क्या है, इसमें एक्स कंपोनेंट भी क्या था, वाई कंपोनेंट भी क्या था, कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, है ना। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ये था जो इसी बेस्ड था, वो मैंने कराया, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। सुनो, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, है ना, कि उसमें क्या है ना कि क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू दिस पोर्शन, है ना। ये मान सकते हो आप, रिंग मान सकते हो, सेमी सर्कुलर आप रिंग मान सकते हो, या कुछ भी मान सकते हो जहां पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज आप मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज ही है ना। बट इसमें एक कंडीशन है आपका, है ना, कि जो लेमडा है, लेमडा का वैल्यू कितना गिवन है, लेमडा नॉट कॉस अल्फा, ठीक है। इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इट मींस क्या, देखो अल्फा क्या है ना कि अल्फा एंगल है ना, अल्फा देखो एंगल है, ठीक है। और एंगल जो आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ए अगर मैं इसका नाम दूं और ये क्या आपका बी, है ना, तो अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अल्फा चेंज होगा, जैसे आप ए पॉइंट पे देखोगे अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं मिड पॉइंट पे, ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 90, 45 भी यहाँ पे होगा, लास्ट में कितना होगा 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये अल्फा इज नॉट कांस्टेंट हियर, है ना। इट मींस योर लैम्डा इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किया, जितने डेरिवेशंस की, ठीक है, सब में क्या था आपका लेमडा था कांस्टेंट। इट मींस क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में आपका ऐसा है, आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, ठीक है। अल्फा पे डिपेंड कर रहा है वो, अगर आप अल्फा बढ़ाओगे तो चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेमडा नॉट इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, दैट इज लेमडा नॉट, लेमडा नॉट क्या आपका एक कांस्टेंट है, बट लेमडा है क्या आपका लेमडा नॉट कॉस अल्फा, है ना। थीटा का वैल्यू बढ़ाओ कॉस अल्फा का वैल्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। इट मींस लेमडा का वैल्यू भी चेंज करता रहेगा, है ना। इसका मतलब ये कि लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। सुनो, अब इसमें हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसी डेरिवेशंस को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, अगर मान लो ये सेमी सर्कुलर आर्क है और इसका रेडियस कितना है आपका r इज द रेडियस, ठीक है। तो इसमें जो हमारा स्टेप था हम लोग अभी वैसा ही करेंगे, है ना। क्या करते हैं हम लोग हमेशा, जब भी अभी मैंने अभी किया था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं थीटा पे जाके हम लोग एक सेक्शन कट कर लेंगे, है ना। वो सेक्शन कौन सा होता है डी थीटा, ठीक है। तो हम फिर से वही काम करने वाले हैं। लेट हम लोग क्या गए, एक एंगल पे गए, है ना, थीटा एंगल पे गए फ्रॉम द बेस, और वहां पे हमने क्या किया, एक स्मॉल सा सेक्शन कट कर लिया, ये स्मॉल सेक्शन कट कर लिया, ठीक है। और ये जो सेक्शन का जो एंगुलर विड्थ है दैट इज द डी थीटा, ठीक है। ये सेंटर है आपका, सुनो, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एक लेंथ मिलेगा, और लेंथ का वैल्यू कितना होगा r इंटू डी थीटा, ठीक है ना, जो हमेशा करते हैं हम लोग, है ना। r d थीटा इज द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन विच वी हैव कट, है ना, एट द एंगल थीटा, ठीक है। अब सुनो, r d थीटा इज द लेंथ नॉट द चार्ज, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, इस सेक्शन पे कितना चार्ज होगा, है ना, दैट चार्ज इज dq, दैट इज द स्मॉल चार्ज, है ना, एट दिस लेंथ, है ना। dq चार्ज किस पे, इस स्मॉल लेंथ पे, लेंथ कितना है r d थीटा, ठीक है। अब सुनो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, सॉरी, अगर आपके पास यहाँ पे चार्ज है और इस स्मॉल चार्ज का हम क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
ऑब्वियस है ना, जो हम लोग हमेशा करते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। और ये एंगल थीटा, ये भी एंगल कितना होगा थीटा, और ये कितना आपका डी, डी इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। और इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। इधर क्या होगा आपका डी cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा आपका डी sin थीटा। D is the small electric field due to this charge only। चार्ज कौन सा dq, ठीक है ना। अच्छा, तो dq का वैल्यू कितना लिखोगे आप, dq इज द स्मॉल चार्ज, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका लेमडा, लेमडा इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं dq, dq का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे लेमडा इंटू आर डी थीटा, ठीक है ना, हमेशा करते आए हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ लो आप, ठीक है। dq का वैल्यू कितना लिखोगे आप लेमडा इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा इज द लेंथ, है ना, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज लेमडा, आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज लेमडा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अब सुनो, बट लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेमडा का आपको वैल्यू रखना होगा, गिवन है आपके पास, है ना। तो लेमडा का वैल्यू कितना है लेमडा नॉट कॉस थीटा, देखो मैंने यहाँ पे अल्फा नहीं लिखा, लिखा क्या थीटा, ठीक ना, क्योंकि देखो जो लेमडा है वो फंक्शन किसका है आपका अल्फा का, जितने एंगल पे रहोगे उस पे उसका वैल्यू होगा। अगर मैं अल्फा का वैल्यू रखूं 45, ठीक ना, तो आप क्या रखोगे लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट कॉस 45, थीटा कर दो 90, तो क्या लिखोगे आप लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस 90, थीटा कर दो मैं 180, क्या लिखोगे आप लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस पाई, ठीक है ना। जितने एंगल पे आप निकाल रहे हो चार्ज, वहां उस पॉइंट पे देखोगे लेमडा का वैल्यू, ठीक ना। और लेमडा किस पे डिपेंड कर रहा है उस पॉइंट का एंगल पे, और जो मैंने ये चार्ज लिया है वो कितने एंगल पे लिया है थीटा एंगल पे, है ना। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे लेमडा के बदले क्या लिखना होगा आपको लेमडा नॉट कॉस अल्फा, बट यहाँ पे आप अल्फा नहीं थीटा लिखोगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो एंगल है वो है कितना थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमने क्या कर दिया लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया लेमडा नॉट कॉस थीटा और इनटू क्या आर डी थीटा, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपका, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुनो, अगर सिंपली क्या होता है ना कि dq का वैल्यू लेमडा कांस्टेंट होता है, हम लोग क्या करते लेमडा इनटू आर थीटा, है ना। बाकी क्या करेंगे हम लोग d cos थीटा d sin थीटा, आप इंटीग्रेट करो x कंपोनेंट y कंपोनेंट जो भी वैल्यू था आना था वो आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग लिखेंगे, है ना। इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस जो स्मॉल डी है इट मींस क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ओनली, है ना। क्या लिखते हैं हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लिखते हैं हम लोग क्या के, है ना, डी क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, है ना। डी क्यू इज स्मॉल चार्ज, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ऑलवेज, है ना। तो आप वैल्यू पुट कर दो के डी क्यू, डी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। और ये जो r है वो कैंसिल कर लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको k लेमडा नॉट बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज आवर d। तो d हमें मिल गया ना, अब हमारे पास काम ही क्या है, d मिल गया आपको। अगर आपको x कंपोनेंट चाहिए तो क्या करोगे d cos थीटा को इंटीग्रेट करो कहाँ से 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। आपको चाहिए y कंपोनेंट, क्या करोगे d sin थीटा को इंटीग्रेट करो कहाँ से 0 से लेकर क्या पाई तक, ठीक है। और इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक। देखो तो हमने क्या किया d का वैल्यू निकाल लिया था, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आया था हमारा दिस मच, ठीक है। तो अब सुनो आपको d नहीं चाहिए, आपको d क्या चाहिए आपका d इज द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली, है ना। तो हमने निकाली क्या सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द सेक्शंस जो भी यहाँ पे रखा हुआ है ना चार्ज, जैसे कि दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, ये हो गया आपका Ay और ये क्या हो गया आपका Ex, ठीक है। अगर आप Ex निकालोगे x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द सेक्शंस, है ना, तो थीटा कहां से वैल्यू करेगा आप, थीटा का वैल्यू कितना रखोगे आप 0 से लेकर पाई तक। अगर आप ये पॉइंट देखोगे इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, और आप देखोगे बी पॉइंट के लिए इसके लिए कितना होगा पाई, इट मींस क्या थीटा विल वैरी फ्रॉम 0 टू पाई, है ना।
सो वी विल फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर, है ना। तो आप निकालोगे क्या Ex, और Ex का वैल्यू क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कंपोनेंट इंटीग्रल ऑफ डी cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लोगे 0 से लेकर पाई। जो यहाँ पे d है आप ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू क्या रखोगे k लैम्डा नॉट बाई r cos थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट था यहाँ पे, है ना, k लैम्डा नॉट बाई r, उसको मैंने बाहर कर लिया और ये बचा क्या cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब सुनो टोटली मैथमेटिकल है, अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये टोटली मैथमेटिक्स का है ना। इसको करते क्या हम लोग पहले फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इनटू d थीटा। अब हमने क्या कर लिया, जो कांस्टेंट था इसको बाहर रखा, ठीक है, और जो 2 था ना 2 को भी बाहर निकाल लिया। 1 का इंटीग्रल 1 d थीटा, इट मींस का इंटीग्रल ऑफ d थीटा इज थीटा, है ना, यहां पर रख दिया हमने थीटा। और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin 2 थीटा बाई 2, ठीक है। जो भी लिमिट है आप रख दो 0 और पाई, आप रखोगे अपर लिमिट थीटा क्या हो जाएगा पाई, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। इट मींस का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम k लैम्डा नॉट पाई बाई 2r। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो समझ जाओ, जो नीट वाले बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आप डरो मत कि आपको ये सब नहीं आता, नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछता भी तो आप बाद में मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लेना, अभी आप डरो मत, फिजिक्स समझ लो, मैथमेटिक्स हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। और ई वाई आप फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ई वाई क्या होगा आपका इंटीग्रल ऑफ डी साइन थीटा 0 से पाई करोगे, सेम जैसे मैंने x के लिए किया उस टाइप से आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0। इट मींस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द y डायरेक्शन विल बी 0 एंड x डायरेक्शन क्या होगा आपका दिस मच, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका ये था कि लैम्डा है वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट नहीं होगा, वो कैसा हो सकता है वेरिएबल। अगर वेरिएबल होगा तो हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एक बस एक एग्जांपल था, ठीक है। आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं।